हम कक्षा 10 संस्कृत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मंगलम पाठ का होगा। और दोस्तों आप पूरा का पूरा वीडियो देखें। इस साथ में दूसरा भी चैप्टर होगा पाटलिपुत्र वैभव का। तो चलिए दोस्तों प्रथम प्रश्न पर, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। प्रश्न संख्या 2, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। प्रश्न संख्या 3, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न संख्या 4, सूक्ष्म से सूक्ष्म और अणु से भी छोटा कौन है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मा। प्रश्न संख्या 5, किसकी जय होती है? ऑप्शन ए सत्य की, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी क्रोध की और ऑप्शन डी मोह की। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य की। प्रश्न संख्या 6, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए सरोवर में, ऑप्शन बी नदी में, ऑप्शन सी समुद्र में और ऑप्शन डी तालाब में। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र में। प्रश्न संख्या 7, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी देवता और ऑप्शन डी राक्षस। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तत्व। प्रश्न संख्या 8, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी ईशावास्यव्यास उपनिषद में, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में और ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। प्रश्न संख्या 9, देवता लोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी असत्य से, ऑप्शन सी क्रोध से और ऑप्शन डी मोह से। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, सत्य से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी लोक, ऑप्शन बी नरक लोक, ऑप्शन सी देवलोक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवलोक। प्रश्न संख्या 11, मृत्यु को भी बस में कौन कर लेता है? ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन सी विद्वान और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विद्वान। प्रश्न संख्या 12, किसकी जय नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए सत्य की, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी क्रोध की और ऑप्शन डी मोह की। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य की। प्रश्न संख्या 13, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए स्व विषय की, ऑप्शन बी परम पुरुष की, ऑप्शन सी देव पुरुष की और ऑप्शन डी परम पुरुष की। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परम पुरुष की। प्रश्न संख्या 14, उपनिषद की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 105 और ऑप्शन डी 111। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 108। प्रश्न संख्या 15, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी ईशावास्यव्यास में, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में और ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कठोपनिषद में। प्रश्न संख्या 16, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में और ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन निषद में। प्रश्न संख्या 17, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद में, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में और ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद में। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में। प्रश्न संख्या 18, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए तांबा से, ऑप्शन बी चांदी से, ऑप्शन सी लोहा से और ऑप्शन डी हिरण्मय पत्र से। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिरण्मय पत्र से। प्रश्न संख्या 19, सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए पृथ्वी लोक में, ऑप्शन बी नरक लोक में, ऑप्शन सी देवलोक में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवलोक में। पाटलिपुत्र वैभव पार्ट 2। प्रथम प्रश्न, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? ऑप्शन ए अजय सेतु, ऑप्शन बी विनय सेतु, ऑप्शन सी गांधी सेतु और ऑप्शन डी जवाहर सेतु। तो 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गांधी सेतु।
प्रश्न संख्या 2, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी वेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 3, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए बिहार की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश की। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार की। प्रश्न संख्या 4, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गया में, ऑप्शन बी बक्सर में, ऑप्शन सी पटना में और ऑप्शन डी आरा में। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटना में। प्रश्न संख्या 5, नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए दुर्गा देवी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी पटन देवी और ऑप्शन डी शीतला देवी। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पटन देवी। प्रश्न संख्या 6, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर में। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 7, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी बुद्ध के और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रश्न संख्या 8, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? ऑप्शन ए हरिहरपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कुसुमपुर। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुसुमपुर, कुसुमपुर। प्रश्न संख्या 9, कूटनीति माता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी मेगास्थनी। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दामोदर गुप्त। प्रश्न संख्या 10, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए मौर्य वंश का, ऑप्शन बी मुगल वंश का, ऑप्शन सी परमार वंश का और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश का। प्रश्न संख्या 11, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी परमार वंश, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 12, पाटलिपुत्र का बुद्धत्व काल में क्या नाम था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पाटलीगरम, ऑप्शन सी पाटलीगरम और ऑप्शन डी पुरुषपुरम। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलीगरम। प्रश्न संख्या 13, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रभावित होती है? ऑप्शन ए दक्षिण में, ऑप्शन बी पूरब में, ऑप्शन सी उत्तर में और ऑप्शन डी पश्चिम में। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर में। प्रश्न संख्या 14, किस काल में पटना का नाम पाटलीगरम था? ऑप्शन ए बुद्ध के काल में, ऑप्शन बी महावीर के काल में, ऑप्शन सी अशोक के काल में और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध के काल में। प्रश्न संख्या 15, गोलघर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी नवादा में, ऑप्शन डी बक्सर में। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पटना में। प्रश्न संख्या 16, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 1000। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2500। प्रश्न संख्या 17, किस काल में पटना नगर नाम प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी मध्य काल में, ऑप्शन सी आधुनिक काल में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य काल में। प्रश्न संख्या 18, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए सासाराम में, ऑप्शन बी पहाड़पुर में, ऑप्शन सी आरा में और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। प्रश्न संख्या 19, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए पतनाथ से, ऑप्शन बी पत्रकाल से, ऑप्शन सी पतनाथ से और ऑप्शन डी पश्चिम से। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पतनाथ से। प्रश्न संख्या 20, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? ऑप्शन ए गुरु नानक की, ऑप्शन बी महावीर की, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह की। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।